हेलो हाय नमस्ते नमस्कार सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन करेंगे वो है आने वाली मूवी फिल्म दृश्यम का टीजर है। इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी दृश्यम आपने ऑलरेडी देखी होगी। उसका सीक्वल बन रहे हैं दृश्यम 3, दृश्यम 2 एंड दृश्यम 3। अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान घर का मुखिया किसी भी हद को पार कर सकता है। कानून के साथ आंख मिचोली खेलने के लिए भी तैयार रहता है। दो अपने मूवियां ऑलरेडी इनकी जो इनकी सीक्वल है दृश्यम और दृश्यम 2 में किस तरह से परिवार का मुखिया है वो किस तरह से अपने परिवार की इज्जत को बचाता है वो ऑलरेडी हम दोनों मूवियों में देख चुके हैं। अपने आप को कानून के गिरफ्त से अपने आप को बचा लाया है। अब लेकिन आने वाली फिल्म दृश्यम 3 इसका हम टीजर देखते हैं। क्या आने वाली फिल्म के अंदर भी परिवार का मुखिया क्या अपने आप को कानून से बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा, या कानून के साथ फिर एक बार फिर आंख मिचोली का खेल खेलना शुरू करने वाला है। लेट्स सी द दृश्यम 3 टीजर। 7 साल पहले एक पिता ने अपने परिवार को बचाने के लिए एक कहानी रची थी। अब वही कहानी उसका पीछा कर रही है। सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है। जब अतीत दरवाजा खटखटाता है तो क्या विजय सालगांवकर फिर से अपने परिवार को बचा पाएगा? मैंने जो किया अपने परिवार के लिए किया, अब भी वही करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन मेरी कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। सच को दफनाया जा सकता है, लेकिन वो कब्र से बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। विजय सालगांवकर, तुमने कानून को मात दी लेकिन इंसाफ को नहीं। कहते हैं सच कभी नहीं छुपता, लेकिन जब एक झूठ बार बार सच जैसा दिखाया जाए तो कानून भी बेबस हो जाता है। सात साल बाद वही मामला, वही सवाल, मगर इस बार एक नया इंस्पेक्टर। इस बार कानून की आंखें खुलेंगी या फिर से एक नया खेल शुरू होगा? 7 साल से मैं सिर्फ एक ही कहानी सुन रहा हूं। विजय सालगांवकर ये, विजय सालगांवकर वो। मगर इस बार खेल कोई और खेलेगा और चेकमेट मैं करूंगा। बिल्डिंग वही है, लोग भी वही हैं, मगर कहानी अब बदलने वाली है। इस बार कोई झूठ सच बनकर नहीं बचेगा। टीजर देख के तो ऐसा लग रहा है कि विजय सालगांवकर कुछ फिर करने वाला है। इस दृश्यम 3 में कुछ हटके करने वाला है। कानून के गिरफ्त से क्या बच पाएगा या नहीं बच पाएगा वो तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले जो दृश्यम मूवी बनी थी वो बनी थी मलयालम लैंग्वेज में 2013 के अंदर। मलयालम लैंग्वेज के अंदर जो हीरो का भूमिका निभाई थी वो निभाई थी मोहनलाल ने, जिन डायरेक्टर थे जेठू जोसेफ। ये थी 2013 की बात। सेम दृश्यम मूवी का रीमेक 2014 के अंदर तेलुगु भाषा में निकली, जिसके हीरो थे वेंकटेश। आपने वेंकटेश को तो देखा होगा, फूलों सा चेहरा तेरा वाली मूवी जो हिंदी में उन्होंने एक्टिंग की थी करीना कपूर के साथ। ठीक है, ये उसके हीरो थे। उसके बाद 2015 में हिंदी में बन के आई, जिसके एक्टर थे तब्बू और अजय देवगन। दृश्यम मूवी ने बहुत ही अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।
वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छा किया और अपने इंडिया लेवल में भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया। बहुत ही सुपरहिट मूवी रही, क्योंकि एक इंडियन क्राइम थ्रिलर मूवी है, सस्पेंस मूवी है, आखिरी तक लोगों को बांध के रखने वाली मूवी है कि एक परिवार के साथ कोई अगर घटना घटती है, परिवार अगर अनजाने में गलतियां कर बैठता है या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है परिवार, तो उसको ये कदम उठाना पड़ता है, ये मूवी दर्शाती है। तो उस परिवार के साथ एक हादसा हुआ, उस हादसे में परिवार ने अपने आप को बचाने के लिए वो कदम उठाया और आखिरकार वो अपने परिवार की इज्जत बचाने में कामयाब रहा। जब फर्स्ट में दृश्यम रिलीज हुई थी, उसके बाद दृश्यम 2 में भी ये केस चलता रहा, लेकिन आखिरी में भी उस मूवी में भी वो अपने परिवार की इज्जत बचाते हुए कानून के पंजे से निकल गया। लेकिन अब इस बार जो दृश्यम 3 आ रही है, उसमें देखते हैं क्या ये कानून के पंजे से बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2021 के अंदर मलयालम लैंग्वेज के अंदर ही दृश्यम 2 आई थी। उसके बाद 2022 के अंदर दृश्यम 2 हिंदी में आई थी, और जिसमें सेम एक्टर अजय देवगन ने ही जो है हीरो की भूमिका निभाई थी। एक केबल ऑपरेटर ऑनर की भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जो दृश्यम 3 आ रही है, उसमें अजय देवगन के साथ साथ अक्षय खन्ना जो कि पुलिस की भूमिका में आ रहे हैं, जबकि दृश्यम 2 में भी अक्षय खन्ना पुलिस की भूमिका में थे। अब देखते हैं मूवी किस ओर जाएगी, क्या इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा, क्या दृश्यम 1 दृश्यम 2 की तरह ही दृश्यम 3 भी जो है लोगों को बांध के रखने में कामयाब होती है या नहीं होती है। लेकिन जिस तरह से टीजर बता रहा है, टीजर दिख रहा है कि जो लोगों को एक बार झूठ को बार बार रिपीट करके उसको सच की तरह दिखाया जाए, तो दिमाग में वो बात भी सच बैठने लगती है, सच होने लगती है। लोगों के साइकोलॉजी बोलती है कि किसी भी झूठ को आप बार बार उसको सच के रूप में दिखाना शुरू कर देंगे, तो लोगों का दिमाग जो है उसी ओर जाने लगता है कि ये बात वाकई में सच होगा। तो ये मूवी भी इसी किस्म की थी। पहले वाली जो उनकी स्टोरी थी, लोगों के जो कानून वाले थे, पुलिस वाले थे, उनके दिमाग में ये बिल्कुल बैठ चुका था कि जो परिवार का मुखिया बोल रहा है वही सही है। आखिरी तक कुछ नहीं कर पाई पुलिस। अब देखते हैं आने वाली तीसरी दृश्यम में क्या पुलिस इस परिवार के मुखिया का गिरबान पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे डालेगी या नहीं डालेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ हमको इंतजार करना पड़ेगा। इस मूवी का डेट स्टिल नॉट डिस्क्लोज्ड, तो आने वाला टाइम बताएगा कि इसकी तारीख, रिलीज डेट कब है। लेकिन ये इस पिक्चर का टीजर बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को थोड़ा बहुत बूस्टअप करवाइए, जरा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी राय जरूर लिखिएगा। अगर कमेंट्स लिखने का टाइम नहीं मिलता है तो एक लाइक का बटन ठोक दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।